स्टूडेंट्स का। और स्टूडेंट्स जो है वो मतलब आप लोग यानी बहुत अच्छे नमूने से इन चीज़ों को समझ जाएं। तो मतलब अभी हमारी पहली जीटी होगी, उसके अंदर हम चाहते हैं कि आपका एक बहुत ज़बरदस्त स्कोर आए। तो इसीलिए प्लीज़ आप मेहनत करें, आप पढ़ें, और जो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं इस फॉर्मेट और पैटर्न पे, देखो मैं आपको टेस्ट भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसी फॉर्मेट को भी फॉलो करें। इस फॉर्मेट पे हमारी टेस्ट भी होगी और इन चीज़ों को देखें भी सही। तो हमने जैसे प्रॉपर नाउन्स भी किए और सिंगुलर नाउन भी हम पढ़ रहे हैं। अब प्रॉपर नाउन और सिंगुलर नाउन में जो डिफरेंस है बेसिक, वो देखो आपको पता होगा। यानी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पढ़ लिया आप उसका हम जिक्र ही न करें। जाहिर सी बात है, हमारे जीटी के अंदर, हमारे टेस्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और भले आप पीएमसी की टेस्ट का सिलेबस देखें, उसके अंदर जो कैपिटलाइजेशन की क्वेश्चन है, मैं आपको अलग पंक्चुएशन मार्क में कैपिटलाइजेशन पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। और फिर वर्ड ऑर्डर है, तो वर्ड ऑर्डर का मतलब माना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेटा हमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप भी समझे, कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंदर देखो मतलब जो डिफरेंस है वो आप प्लीज़ ध्यान में रखें कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो यानी एक तो उसकी कैपिटलाइजेशन के हवाले से होता है कि वो जिधर भी लिखा जाएगा वो कैपिटल लिखा जाता है। उसके इनिशियल लेटर्स जो है वो उसका इनिशियल लेटर जो होता है, स्पेलिंग जो होती है, उनका जो फॉर्म होता है फिजिकली जो हम लिखते हैं स्पेलिंग, वो देखो वो कैपिटल होता है। वो आप उसकी जिधर भी पोजीशन होती है, एक बात। और दूसरी बात देखो, हमने कहीं पे आर्टिकल्स नहीं लगाए उसके साथ या डिटर्मिनर्स वगैरह नहीं लगाए, सिवाय चंद जो है वो एरियाज, चंद जो मतलब एक्सेप्शंस थे वहां पर हमने लगाए। और वो कौन से एरियाज, कौन से वर्ड्स आपको याद होगा, जो बेटा वो जो मना ये नहीं रिवर्स से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड या कैनल से रिलेटेड जो थे या आइलैंड से रिलेटेड जो थे, तो उनका जो हमने आपको बताया, माउंटेन्स वो भी चेन में जो थे उनकी बात की कि उनके साथ। जबकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की हम बात करें तो देखो वो शुरू में तो चलो कैपिटल होता है, उसके बाद वो स्मॉल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन भी सिंगुलर वर्ब कैरी करता है, देखो प्रॉपर नाउन भी सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब कैरी करता है, सिंगुलर नाउन भी सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। माना दोनों में एक मुशाबत ये है, माना रिजेम्बलेंस ये है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको देखो इधर एक एग्जांपल देता हूँ। देखो बेटा एससीएन का एक इधर एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आज एक टेस्ट भी है यानी सिंगुलर नाउन पे, क्योंकि सिंगुलर नाउन को वाइंड अप करने से पहले एक हल्की सी आपसे टेस्ट देकर फिर हम प्लूरल नाउन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो देयर इज a huge there is a huge monster that live in the forest, ठीक है। ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना बेटा, there there is huge monster, there is huge monster that lives in the forest, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है there is huge monster, there is a huge monster that lives in the forest, ठीक है।
और फिर देखो देयर आर ह्यूज मोनेस्टर्स। बेटा प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना उतना आपको होना, उतना आपका जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा फ्लुएंट होगा, क्विक होगा। आप खुद फिर आराम से इस चीज को मतलब जो है वो सोल्व करेंगे। नहीं तो पढ़ तो लिया हमने बस। देयर आर ह्यूज मोनेस्टर्स दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो मैंने अभी बात की कि मतलब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्रॉपर काउंटेबल नाउन में एक जो फर्क, फंक्शन का फर्क है वो कोई फर्क नहीं है। फंक्शन वाला जो फर्क है वो कोई फर्क नहीं है। अब फंक्शन वाला फर्क कौन सा, कि भाई वर्ब दोनों के साथ सिंगुलर लगता है। बेटा वर्ब दोनों के साथ सिंगुलर लगता है, यानी सिंगुलर नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ। अब हमें देखना है कि इसमें नाउन कौन सा है। पहले हमें नाउन का तो पता होना चाहिए। भाई देयर नाउन नहीं है, इज नहीं है, अब भी नहीं है, ह्यूज भी नहीं है। नाउन हुआ हमारा ये मोनेस्टर। अब मोनेस्टर जो है वो नाउन है। मोनेस्टर मतलब जो जाइगेंटिक या जो ह्यूज जो चीजें होती है, जो एनिमल्स या कोई बड़ी बिगेस्ट, उनको कहा जाता है। तो देयर इज अ ह्यूज मोनेस्टर दैट लिव इन द फॉरेस्ट। अब ये देखो हमारा ये एसियन, अब बीच में आपका ये रिलेटिव वर्ड आ गया। देखो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो आरपी का कोई फंक्शन नहीं है बेटा। आपको देखना है इस तरफ नाउन कैसा है। जैसे कल भी मैं बता रहा था कि ये एंटीसीडेंट होता है, तो ये जैसा होगा तो वैसा आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये देखो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज मोनेस्टर दैट लिव इन द फॉरेस्ट। देखो ये तो आपका एशियन लिखा हुआ है। एशियन मतलब क्या, सिंगुलर काउंटेबल। और वर्ब क्या हो गया, वर्ब प्लूरल हो गया। आप बोलेंगे सर वर्ब कैसे प्लूरल हुआ, हमें तो नहीं पता पड़ा। बेटा देखो सिंगुलर वर्ब का क्या, सिंगुलर वर्ब की निशानी क्या होती है, मैं बार बार आपको समझाता आ रहा हूँ। देखो सिंगुलर वर्ब की जो निशानी होती है वो ये कि आखिर में एस लगे, उसको सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। तो इसमें एस है नहीं है, देखो ये इधर एरर हो गई, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा गलत हुआ। फिर हम देखते हैं देयर इज ह्यूज मोनेस्टर दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। देयर इज ह्यूज मोनेस्टर दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट। अब आप देखो ये मोनेस्टर एक है, एसीएन है, माना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसको क्या चाहिए बेटा, इसको डिटर्मिनर चाहिए। आपको पता है यानी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाते, डिटर्मिनर लगाते। तो डिटर्मिनर तो नहीं लगा। अब डिटर्मिनर कहाँ लगना चाहिए, अगर एडजेक्टिव अगर आ जाए बेटा, देखो अगर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है फिर नाउन आएगा, डिटर्मिनर जो होगा वो पहले आएगा। ये बात ध्यान में रखो। मिसाल के तौर पर अगर हमारा नाउन आता है तो उनकी तरतीब इस तरीके से होगी, डिटर्मिनर हम पहले लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे और फिर लास्ट में नाउन रखेंगे। ये तरतीब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें तो है नहीं, ऊपर देखो है नहीं, एडजेक्टिव तो लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन भी दिया हुआ है, लेकिन डिटर्मिनर नहीं है क्योंकि सिंगुलर है ना। प्लूरल होता तो हम छोड़ देते। ये भी एरर हो गई हमारी, ठीक है ना। इसमें मतलब डिटर्मिनर ना होने की वजह से गलती है। बेटा ये बात ध्यान में रखें कि अगर एडजेक्टिव आ जाता है नाउन के साथ तो ऐसा नहीं है कि हम, देखो ना एक और ऑप्शन भी हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा ऑप्शन बनाकर भी आपको दे सकता हूँ, देयर इज ह्यूज अ मॉनेस्टर। देखो देयर इज ह्यूज अ मॉनेस्टर दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट। देखो देयर इज ह्यूज अ मॉनेस्टर दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट। अब ये गलत है। आप बोलेंगे सर गलत कैसे हुआ, ये तो सही पड़ा है क्योंकि इसमें तो आपने डिटर्मिनर लगा लिया है, ये डिटर्मिनर लग गया। बेटा डिटर्मिनर की देखो पोजीशन क्या है, अगर एडजेक्टिव आता है तो सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है ना। ये जो पोजीशन पड़ी है देखो मैंने बता दी, इधर ऊपर भले लिख, यानी आप देखो ये लिखा है ना इधर एसीएल, ये तो नाउन पड़ा है। अगर एडजेक्टिव आता है
तो पहले डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद एससीएन आएगा प्लस, ये पोजीशन ये रख। तो हमने इधर पोजीशन को देखो मैंने वायलेट किया है, जो लास्ट ऑप्शन है ना इसमें ये आकर मैंने देखो ये एडजेक्टिव आ गया और ये देखो डिटर्मिनर आया और ये आकर नाउन आया। अब इस पोजीशन को ऊपर वाली पोजीशन से मैच करें उधर, आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा कि एडजेक्टिव पहले आया है, वरना इधर क्या आया हुआ है डिटर्मिनर पहले आया है। तो ये ऑप्शन देखो गलत हो गया, इधर ये गलत है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, देयर इज अ ह्यूज मॉन्स्टर दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट, ये बिल्कुल हमारा सही है। सी ऑप्शन देखो बेटा सही है, सी ऑप्शन ठीक है। ये देखो डिटर्मिनर आया ठीक है। उसके बाद देखो प्लस क्या आया, एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव आया प्लस क्या है नाउन आया, नाउन आया। तो बिल्कुल ये सही, यानी डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और फिर दैट, यानी ये इसके साथ लगा, यानी ये सिंगुलर है, मॉन्स्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, वर्ब सिंगुलर लग गया, हमें वर्ब सिंगुलर देना है। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अच्छा फिर आप बोलेंगे सर तो डी ऑप्शन भी तो सही होना चाहिए, देयर आर ह्यूज मॉन्स्टर्स, देयर आर ह्यूज मॉन्स्टर्स दैट लिव्स। बेटा देखो ये ज्यादा है, ये सही है, गलत नहीं है, ह्यूज भी सही है, मॉन्स्टर्स भी सही है, लेकिन देखो इधर नाउन कौन सा है, मॉन्स्टर्स प्लूरल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, हमने देखो प्लूरल दे दिया, तो ये गलत हो गया हमारा डी गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको नाउन की एक्सरसाइज, नाउन की प्रैक्टिस, नाउन को समझना पड़ेगा कहीं न कहीं पे। इसी पे मैंने कुछ कल आपके लिए एक प्लीज ड्रिल तैयार की है, प्रैक्टिस की, तो आप उसको अभी हल करें, ठीक है ना। मैं अभी देता हूँ आपको ये, यानी इस पे आप देखें टॉपिक है आपका सिंगुलर नाउन्स, चार ऑप्शन है, मैं आपको एक मिनट देता हूँ, आप खुद करें, अच्छी बात है, मैं तो बेटा कर लूंगा आपको बताता आ रहा हूँ, लेकिन आप खुद हल करें कि जो टॉपिक का पता पड़े, टॉपिक की वेरिफिकेशन हो जाए कि जो हमने पढ़ा है आपने वो आप आराम से सोल्व कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो अगर आप कर लेते हो इसका मतलब यानी आप आराम से जो कर ले। देखो सिंगुलर नाउन है, ऊपर लिखा हुआ है डू इट योरसेल्फ, और टॉपिक है हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा तो बेटा फर्स्ट लिखा हुआ है देखो, पुलिस आर सर्चिंग फॉर 14 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है ना, पुलिस आर सर्चिंग फॉर 14 ईयर ओल्ड गर्ल। तो अब तो हमारे पास जो सिंगुलर नाउन है ना वो गर्ल है, ठीक है ना। 14 ईयर माना ये कंबाइन है, ये माना ये एक हो गया, कंबाइन हो गया, 14 ईयर ओल्ड गर्ल ये मतलब कंबाइन हो गया। अब नंबर हम पहले देते हैं, अब फिर उसके बाद देखो ये ईयर एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव है, गर्ल जो है नाउन है, ठीक है बेटा, क्योंकि नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। बाकी रही बात वर्ड पुलिस है, पुलिस हमेशा वर्ब प्लूरल कैरी करती है, ये अलग नाउन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है ये, तो आपका उससे ताल्लुक नहीं है। पुलिस के साथ वर्ब प्लूरल लगता है, पुलिस आर होता है, ये मतलब सही है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखो कि ये जो है ना ये हमने इस्तेमाल किया है, हाँ 14 ईयर्स ओल्ड अगर होता, हम मतलब खाली अगर नहीं होता, अगर ये होता तो शी इज 14 ईयर्स, शी इज 14 ईयर्स ओल्ड, मना अगर नाउन वगैरह लास्ट में ना दिया होता तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते, ये बिल्कुल सही है हमारा। लेकिन अभी इसीलिए हम जो वो ईयर्स नहीं लिख सकते, प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में नाउन पड़ा है, तो ये दोनों वर्ड्स जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव प्लूरल बेटा नहीं होगा। प्लूरल क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास नाइस है, तो अब नाइस है तो दे आर नाइस, ठीक है ना, दे आर नाइस आपने लिखा, भाई दे बहुत है, दे आर नाइस लिख लिया आपने, दे आर नाइसेस तो नहीं लिखेंगे, तो एडजेक्टिव थोड़ी प्लूरल होता है। तो इसीलिए ये जो वर्ड्स पढ़े ना इधर ईयर और ओल्ड, ये दोनों एडजेक्टिव है, अभी इधर ये एडजेक्टिव नहीं है, ईयर्स इधर एडजेक्टिव नहीं है, इधर ये नाउन है, क्योंकि लास्ट में नाउन नहीं आ रहा है। तो एक गर्ल है,
तो अब पुलिस नहीं होगा बेटा, अब पुलिस नहीं होगा, देखो आर लगा हुआ है पुलिस के साथ, तो पुलिस तो प्लूरल के तौर पर यूज हो रहा है, तो प्लूरल के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पे आते गर्ल अकेला है तो डिटर्मिनर होना चाहिए, नहीं है, देखो गलत हो गया। बी में देखो पुलिस के साथ अ लग गया, नहीं होगा क्योंकि पुलिस माना एक कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज होता है और प्लूरल को शो करता है। अच्छा, उसके बाद सी ऑप्शन है पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल, ये बेटा सही है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, सी सही है, पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल, मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर को देखो ये डिटर्मिनर है, ईयर भी एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव है, और 14 भी नंबर के तौर पर आ गया, देखो नंबर के तौर पर बना, डिटर्मिनर के तौर पर आया, डिटर्मिनर में मतलब पहले डिटर्मिनर आया ये, उसके बाद नंबर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एडजेक्टिव्स आ गए और लास्ट में नाउन आ गया। इसमें देखो गर्ल है लेकिन डिटर्मिनर नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड भी बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है हमारा, शी वाज वेयरिंग ब्लू जैकेट एंड अ ब्लू एंड व्हाइट ब्लाउज। तो अब पहले देखो नाउन कौन से इसमें, बेटा नाउन देखो जैकेट एक नाउन और दूसरा देखो ये ब्लाउज नाउन पड़ा है, दोनों सिंगुलर नाउन है। अब हमें सिंगुलर नाउन्स के हिसाब से देखना है, ठीक है ना, तो ये दोनों गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, इस सिंगुलर नाउन के साथ तो ये आ गया, चलो माना ब्लू एंड व्हाइट ब्लाउज, ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है ना, ये ब्लू माना कलर और व्हाइट का है एक, तो ये तो ठीक है, एक इसका तो आ गया। जैकेट का देखो ब्लू जैकेट खाने लिखा हुआ है, ब्लू जैकेट, शी वाज वेयरिंग ब्लू जैकेट, ये शी वाज वेयरिंग अ ब्लू जैकेट, क्या होना चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब सही लिखना चाहिए, तो इधर यानी यहाँ पर डिटर्मिनर ना होने की वजह से देखो एरर होगी। बी पे आओ, शी वाज वेयरिंग ब्लू जैकेट एंड ब्लू एंड व्हाइट ब्लाउज, भाई इधर तो दोनों में नहीं है, देखो यहाँ पे इसके साथ नहीं है डिटर्मिनर और इसके साथ भी नहीं है, एरिया को डिटेक्ट करो ना, ट्रेस करो, ट्रेस करोगे तो फिर देखो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सी पे हम आते हैं, देखो सी में हम आते हैं, हाँ सी में देखो अब ब्लू जैकेट, ये आ गया, ये तो सही हो गया। फिर आते हैं इधर, इधर देखो गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक है, इधर इधर देखो यहाँ पर मिस्टेक है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, इधर ये मिस्टेक हो गई, और अब देखते हैं, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है ना, अब ब्लू जैकेट करेक्ट हुआ और इसको इधर मिला हुआ है, ये करेक्ट, तो डी ऑप्शन जाकर हमारा सही हुआ बेटा, देखो डी ऑप्शन सही हुआ। तो इस तरीके से आप यकीनन मतलब करते होंगे। अच्छा, फिर 3 पे आते, थैंक यू वेरी मच फॉर लेटर, बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर लेटर, अब लेटर क्या है, सिंगुलर एसीएन है, भाई एसीएन क्या कैरी करता है, हम पढ़ के आ रहे हैं भाई एसीएन, डिटर्मिनर प्लस एसीएन लगाओ, ठीक है, डिटर्मिनर प्लस एसीएन लगाओ, तो देखो डिटर्मिनर प्लस एसीएन इसमें तो है नहीं, गलत हो गया। फिर बी में देखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर यूर लेटर, हाँ बी सही है हमारा बिल्कुल। आप बोलेंगे सर इसमें डिटर्मिनर का कहाँ है, बेटा कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पॉसेसिव वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ हम उनको डिटर्मिनर्स ही कहते हैं, कल मैंने आपको ग्रुप्स में भेजा होगा, आप प्लीज ये चीजें रखें, पढ़ें और टेस्ट की तैयारी करना, ये सब टेस्ट के लिए आपको काम आएंगी चीजें। तो ये देखो यूर, ये बेटा डिटर्मिनर हो गया ना, बिल्कुल ये सही है। अच्छा, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर मच लेटर, भाई लेटर जो है ना एस माइनस एसीएन सिंगुलर है, उसके साथ हम थोड़ी मच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके साथ थोड़ी मच, मच तो अनकाउंटेबल है, जिस चीज को आप काउंट ना कर सके उसके साथ जाकर लगेगा। लेटर 1 लेटर 2 3 लेटर्स, देखो ये से एस लगाकर प्लूरल कर रहे तो ये लगेगा नहीं, तो ये गलत है। अच्छा, उसके बाद देखो डी है, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लेटर्स, ये सही है क्योंकि अ लगा हुआ है, ये तो सही किया है हमने, नहीं बोला नहीं सही किया है, देखो प्लूरल के साथ जाकर हमने लगाया ये, तो ये गलत है। तो आप सुबह सुबह ये सारी चीजें सही कर रहे हो, तो आपका सुबह का टाइम देखो कितना प्रोडक्टिव है, कितना फ्रूटफुल है, मना उठते ही इंसान अच्छे अच्छे काम करने लग रहा है, मना कोई गलतियां नहीं कर रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, तो ये एक मना बेहतरीन शुरुआत है, और इसी पे ही अल्लाह पाक खुश होता है, और इसी से ही अल्लाह साईं जो वो आपको ये आगे कामयाबी देगा। तो ये खुद मुझे यकीन है कि आप मतलब मुझसे भी पहले करते होंगे, इतना मुश्किल कुछ नहीं है, मुझे तो जाहिर है बड़ी क्लास है, इसमें हर स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सेकेंड्स भी नहीं लग रहे होंगे इनको सोल्व करने में, शाबाश। तो बेटा देखो हम प्रैक्टिस करके डिटर्मिनर्स और सिंगुलर नाउन्स का
समझ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ताकि कोई एरर जो है वो आपसे ना हो। और बिल्कुल अभी जो टेस्ट हो हमारी जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जिनको हमने पढ़ाया अभी, जाहिर है आप में से कई स्टूडेंट्स पहले कहीं पे पढ़े हुए, तो अब हमारे स्टूडेंट्स आप हुए देखते हैं कि हमारे पढ़ाने से कितना फर्क आया। बेटा देखो अब ये पढ़े 3 4 5 6, ठीक है, इनमें देखो कि यानी फर्स्ट है सेकंड है, थोड़ा थोड़ा आप इसको हल कर लो, ठीक है ना। हम मतलब इसी पे ज्यादा कर रहे हैं बात, यानी डिटर्मिनर पर और एसीएल, ठीक है ना, इस पे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, या सिंगुलर वर्ब पे बात कर रहे हैं, जो सिंगुलर वर्ब है उस पे हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा अब नंबर 4 है, देखो नंबर 4 लिखा हुआ है whose coat is this, whose coat is this, ठीक है, coat is this, whose coat is this, whose coat this, ठीक, बताओ वाला कोई कौन सा ऑप्शन। बेटा देखो इसमें ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। अब देखो कोट क्या है, कोट, कोट हुआ सिंगुलर, तो कोट से पहले क्या होना चाहिए भाई, कोट से पहले डिटर्मिनर आना चाहिए। डिटर्मिनर कौन सा है, whose, देखो ये डिटर्मिनर है, ये आप मतलब मैंने आपको ये अल्फाज दिए थे, ठीक है ना, आप बोलो तो मैं अभी भी आपको शो कर सकता हूँ कल वाली स्लाइड में जो मैंने आपको ये डिटर्मिनर्स भेजे, ठीक है ना। तो ये देखो ये डिटर्मिनर है आपका, अभी ये यहाँ पर डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल, कोड सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है, वर्ब पे सिंगुलर आ गया, देखो एस लगा हुआ है, दिस भी सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है ना। अब दिस तो आगे आ गया, डिटर्मिनर नहीं है, मैंने नाउन से आगे निकल आ गया, ठीक। तो आप देखिए whose coat is this, अब ये सही हो गया हमारा, ठीक है ना। और ये देखो कोट इज दिस, क्वेश्चन मार्क में दी हुई है, सवाल पूछने के लिए कोई वर्ड आना चाहिए, वो भी नहीं है इधर, डिटर्मिनर वगैरह देखो इधर कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। अच्छा whose कोट्स, चलो ठीक है प्लूरल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, whose भी लगा सकते हैं, कोट्स भी लगा सकते हैं, ये प्लूरल के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर वर्ब देखो सिंगुलर है, कोट्स के साथ तो प्लूरल होगा, गलत हो गया। whose कोट दिस, भाई वर्ब जो होता है ना, वर्ब के बगैर सेंटेंस बनेगा नहीं, वर्ब जब तक सेंटेंस में नहीं होगा ना बेटा तब तक सेंटेंस ही नहीं बनेगा, इसमें वर्ब ही नहीं है। अब सब्जेक्ट होगा, मिसाल कोट जो है ना, कोट, ठीक है ना, whose कोट इज दिस, ठीक है ना। तो आप देखिए सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है ना, वर्ब चाहिए, तो इधर इसमें वर्ब ही नहीं है, वर्ब नहीं है तो देखो ये मतलब गलत हो गया। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा पूरा है, जिसमें वर्ब सिंगुलर, डिटर्मिनर, नाउन सिंगुलर सब। अच्छा नंबर 5 पे आते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया आपने कर लिया होगा। नंबर 5 देखें, a man came this morning and left a parcel, a man came this morning and left a parcel, a man, एक में एक है तो हमने देखो एक इस्तेमाल कर लिया, तो ये इधर राइट एक हुआ। फिर देखें came this morning and left a parcel, देखो a parcel, पार्सल बना भी एक चीज है, हम पार्सल पार्सल्स बोलते हैं, तो ये ए ऑप्शन सही हो गया। मेन देखो बेटा मेन, मेन बगैर आर्टिकल के भी इस्तेमाल होता है, मना जिसका मतलब होता है दुनिया, मेन बगैर आर्टिकल के इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है पीपल, ठीक है ना। हम कहते हैं ना मेन इज मोर्टल, आपने सुना होगा मेन इज मोर्टल, दुनिया फानी है, मेन इज मोर्टल, तो हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अ मैन इज मोर्टल। आपने अगर लिखा ना अ मैन इज मोर्टल, अब इधर देखो, इधर देखो मैं आपको फर्क बता दूं कि हम वैसे कोई भी सिंगुलर नाउन बगैर डिटर्मिनर के इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसमें हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये गलत है, ये वाला सही, क्योंकि मेन का इधर मतलब है दुनिया, ठीक है, दुनिया फानी है, मेन इज मोर्टल, ठीक है, दुनिया वाले सेंस में हम मेन इस्तेमाल करते हैं। मेन, मेन देखो इधर देखो मेन, उसमें आप देखो जंग वगैरह लगती है तो मेन वांट्स पीस, मेन वांट्स पीस, इधर देखो मेन वांट्स पीस, बेटा देखो मेन वांट्स पीस, दुनिया को अमन चाहिए, दुनिया को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मेन मतलब दुनिया वाले सेंस में देखो ये सही है, ये दुनिया वाले सेंस में मना इधर जो ये दे रहा है वर्ल्ड की मीनिंग दे रहा है या पीपल की दे रहा है, मतलब प्लूरल वाला सेंस आ रहा है,
बगैर आर्टिकल बगैर डिटर्मिनर के लगेगा, ठीक है। इधर एक की बात नहीं है, मैन इज मॉर्टल, मैन वांट्स पीस, देखो ये मतलब इस तरीके से होता है। अच्छा, तो इधर तो हमारा देखो एक की बात हो रही है, एक आदमी जो सुबह आया और पार्सल छोड़ के चला गया, ऐसी बात हो रही है। मैन केम दिस मॉर्निंग एंड लेफ्ट अ पार्सल, बेटा इसमें देखो ये नहीं है, तो ये थोड़ी मीनिंग चेंज है, देखो इसकी इसकी मीनिंग चेंज है। और पार्सल इधर मेन के साथ डिटर्मिनर नहीं है, इधर डिटर्मिनर है तो इधर नहीं है, देखो ठीक है। फिर इधर दोनों के साथ डिटर्मिनर नहीं है, देखो दोनों के साथ नहीं है। फिर 6 नंबर को हम देखते, he was wearing big coat and a cape, was wearing big coat, ठीक है, कोट वाली बात है, बिग कोट बहुत आसान है, देखो इधर कुछ नहीं है, इधर केप है तो सही है, मतलब सिंगुलर नाउन से देखो he was wearing big coat, और ना इसके साथ है कुछ ना इसके साथ है, देखो गलत हो गया। he was wearing a big coat and a cape, ठीक है ना, तो बेटा इसके साथ लग गया, ये भी करेक्ट हो गया, और इसके साथ लगा ये भी करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है इसका। डी में ये तो ठीक है इसका, लेकिन केप के साथ देखो कुछ भी नहीं है, तो डी देखो गलत, ठीक है ना, ये गलत है। तो यकीनन ये भी आपके सही हो गए होंगे, इधर ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको समझ लो। यानी मेन का मतलब जब दुनिया वाले सेंस में आए, वर्ल्ड वाले सेंस में, तो हम आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चले बेटा, आगे चले चले यानी हम जो वो कोशिश करें कि सारे मतलब हो जाए हमारे, रोजाना एक दो रह जाते प्रैक्टिस वाले जो ये चीज़ें मैं लेकर आता हूँ आपसे, क्विज टाइप चीज़ें होती है, तो वो हम करेक्ट कर लें, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए। देखो बेटा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये आप खुद देखें। अच्छा, इसमें आप देखें, इट इज वेरी इजी, चाइल्ड कैन डू इट, ठीक है, इट इज वेरी इजी, चाइल्ड कैन डू इट, इट्स वेरी इजी, चाइल्ड कैन डू इट। तो बेटा देखो, अब यहाँ पर चाइल्ड, तो चाइल्ड देखो क्या है, चाइल्ड मतलब सिंगुलर है, एसियन है, लेकिन हमने इसके साथ कुछ नहीं दिया, गलत हो गया। डी ऑप्शन पे आते हैं, चाइल्ड्स कैन डू इट, चाइल्ड वर्ड होता नहीं है, ये होता नहीं है, मतलब ऐसा प्लूरल होता नहीं है, गलत है। इट इज वेरी इजी, एनी चाइल्ड्स, यार ठीक है एनी, लेकिन ये होता नहीं है। अच्छा, डी ऑप्शन जाकर देखो हमारा सही हुआ है, डी, ठीक है बेटा, डी ऑप्शन हमारा सही हुआ है, इट इज वेरी इजी, एनी चाइल्ड कैन डू इट। अब ये देखो एसियन हुआ, ये एसियन हुआ, और ये आपने डिटर्मिनर दे दिया, ठीक है, एनी डिटर्मिनर है बेटा, नाउन से पहले जो मतलब आकर पोजीशन को फिक्स कर रहा है वो डिटर्मिनर है, तो ये हमने डिटर्मिनर इस्तेमाल कर दिया, ये सही हो गया। देखो बाकियों में देखो एरर हो गई। इसके बाद नंबर 8 में देखें। अच्छा, अब आप देखें, मिल्क जो है, मिल्क बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन से, अब हमने अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो हमने ये की नहीं है, ठीक है ना, तो आप खुद देखिए, यहाँ पर ये वाला जो नाउन है ये एसियन, ये एसियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, आर्टिकल या डिटर्मिनर, नहीं तो ये गलत हो रहा है। वुड यू लाइक गिलास ऑफ, देखो बेटा नहीं, एक है ना, एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, यहाँ देखो कुछ नहीं दिया हमने, सिंगुलर कभी सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होगा, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। फिर देखो एन अदर, बी बिल्कुल हमारा सही है, ये एन अदर सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, अदर जो होगा ना, अगर अदर, तो बेटा अदर प्लूरल कैरी करेगा, अदर को आप भले प्लूरल के साथ इस्तेमाल करें या किसी के साथ, ठीक है ना, अदर को आप सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल ना करें, तो सिंगुलर के लिए एन अदर वर्ड इस्तेमाल करें। फिर सी देखो, एन अदर गिलास ऑफ मिल्क, देखो वुड यू लाइक एन अदर गिलास ऑफ, हाँ ये सही नहीं है, बी गलत है, क्योंकि हमने एन अदर प्लूरल के साथ दे दिया, गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो सी जो है, सी हमारा राइट ऑप्शन है बेटा, सी राइट है, क्योंकि ये एन अदर प्लस सिंगुलर। वुड यू लाइक एन अदर गिलास ऑफ, देखो नहीं भाई, अदर तो प्लूरल कैरी करता है, तो प्लूरल तो है नहीं है, डिटर्मिनर तो चलो है, लेकिन प्लूरल होना चाहिए तो नहीं है, ये देखो हमारा गलत हो गया। अब दो हमारे एरर के दो बस, उसके बाद हम जो वो हमारी क्लास वाइंड अप करते हैं, दो एरर के बस वो कर ले, उसके बाद आप बेल की आवाज ही सुन रहे, ठीक है ना, तो पता नहीं क्या है, जादू है क्या है आपका, क्लास का टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, इधर देखो नंबर 9, राइट ब्रदर्स वर अमेरिकन इन्वेंटर्स एंड फेमस इन्वेंटर,
ठीक है ना। राइट ब्रदर्स वर अमेरिकन इन्वेंटर्स एंड फेमस इन्वेंटर वाज थॉमस एडिसन। तो ये आगे कुछ भी इसके सेंटेंस ऐड कर सकते हो, लेकिन एरर कहां पर है बेटा, देखो सी पर है। अब फेमस इन्वेंटर, देखो अब फेमस, क्योंकि इन्वेंटर नाउन सिंगुलर है ना, तो अ लगना चाहिए। अब फेमस इन्वेंटर, देखो ऐसा नहीं। फिर देखो नॉइजी डॉग बिलोंग्स टू माय नेक्स्ट डोर नेबर, तो नॉइजी डॉग देखो सिंगुलर है, नॉइजी, अननॉइजी डॉग होना चाहिए, या दैट नॉइजी डॉग होना, जो भी होना चाहिए इधर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए हमें, डिटरमिनर नहीं है। अच्छा, टू माय नेक्स्ट डोर नेबर, टू माय नेक्स्ट डोर नेबर, तो ये सही पढ़ा है, क्योंकि माय इधर आ गया, नेबर सिंगुलर है तो हमने इधर ही दे दिया, इधर एरर नहीं है, यहाँ पर एरर दी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल और डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू।